अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के चलते धामी सरकार ने उस दिन छुट्टी का फैसला लिया है। राज्य के सभी स्कूल कॉलेज 22 जनवरी को बंद रहेंगे। वहीं सरकारी विभागों में आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की गई है। 22 जनवरी को सरकारी विभाग और संस्थान दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेंगे, यानी कि स्कूल और कॉलेज की दिन भर की छुट्टी। और उसके बाद में अगर सरकारी विभागों की बात करें तो आधे दिन की छुट्टी घोषित की गई है। धामी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी छुट्टी का फैसला लिया गया था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्णय लिया, जिसके बाद में अब उत्तराखंड में भी ये फैसला लागू किया गया है। लेकिन जो सरकारी विभाग है वहां पर आधे दिन की छुट्टी घोषित की गई है। बाईस तारीख को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर देहरादून में भी जबरदस्त उत्साह दिखने लगा है। पलटन बाजार में राम दरबार बनाया जा रहा है, जिसके लिए खास तौर पर ऐसा पर्दा तैयार किया गया है जिसमें श्री राम, सीता और लक्ष्मण दिख रहे हैं। पूरे पलटन बाजार को लाइटिंग और पर्दों से सजाया जा रहा है। में 22 तारीख को कार्यक्रम है। देश भर में उत्साह देखने को मिल रहा है। देहरादून के मुख्य बाजार पलटन बाजार में तैयारियां आप देखिए किस तरह की गई है कि प्रभु श्री राम का पर्दा यहां पर बनवाया गया है, जिसमें सीता मैया भी नजर आ रही है और लक्ष्मण भगवान भी यहाँ पर नजर, साथ में हनुमान जी भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो स्पेशली ये पर्दा यहाँ पर तैयार करवाया गया है, जो कि यहाँ पर जब दरबार जो बनाया जा रहा है उसमें मुख्य द्वार पर ये पर्दा यहाँ पर लगाया जाएगा। और क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं जान लेते हैं। विकास वर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। विकास जी, बहुत उत्साह। देखिए, आ ही गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार और स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। और बंदरवार बांध दी गई है। द्वार द्वार सजवाने का अपना जो है चल रहा है। और राम जी आने वाले हैं। मैं कह रहा हूँ किसी अविवाहित युवक युवती का विवाह होता है, उसको इतनी खुशी नहीं होती। किसी माँ को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, पुत्री की प्राप्ति होती है, उसको इतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी श्री राम जी का आने का उत्साह आप देख रहे हैं जन जन के अंदर है। राम सबके आराध्य हैं। राम जैसा चरित्र पाने के लिए सब कोई ललायित रहते हैं। और आज वास्तव में इस देश के लिए राम राज्य की स्थापना करने का जो समय है सर्व जनता के सामने है। आज हम राम मंदिर की स्थापना नहीं, राष्ट्र मंदिर की स्थापना के लिए संकल्पबद्ध है। अब हमको ऐसे चरित्र को अपने परिवार में, अपने बच्चों में संस्कारों के साथ प्रभावित करना है कि जो राम के चरित्र के साथ इस देश का भविष्य नियति तय कर सके। अंकुर जी भी मेरे साथ मौजूद है। अंकुर जी ने पर्दा तैयार करवाया। अंकुर जी, अब क्या तैयारी है आपकी? इसके बाद तो हमारी यही तैयारी कि रघुनंदन जी आ रहे हैं और विकास भैया के नेतृत्व में सारा ही कार्यक्रम को किया जाएगा। जिस तरीके से हर आज आप देख रहे हैं सबके बीच में, आप देखिए जयकारा लग रहा है श्री राम का, श्री हनुमान का। तो जैसा जैसा हो रहा था और ये सारा संकल्प जो था हमारे बड़े भाई विकास वर्मा जी ने करा था, एक माध्यम ये भी था कि हर घर तक उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करवाया है। आप पूरे शहर में किसी से ये पूछेंगे कि हनुमान चालीसा का पाठ कहाँ होता है, तो हर बच्चे को पता है कि विकास भैया के पास जाना है। और वो पाठ की जिम्मेवारी उन्होंने ली थी। जो आज हमारे रघुनंदन जी आ रहे हैं, सबसे बड़ा श्रेय हमारे बड़े भाई विकास वर्मा जी को जाता है। तो ये आप देखिए कितना उत्साह लोगों में है। और शाम को पाठ यहाँ पर चलते हैं, दिए जलाए जाएंगे 22 तारीख को। हर घर में उत्साह 22 तारीख के कार्यक्रम को लेकर। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती शुक्लानी उनियाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चमोली के दौरे पर हैं। यहां पर रक्षा मंत्री जोशीमठ के ढाक गांव पहुंचे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ की 35 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। बीआरओ ने नीति घाटी में 3 पुल बनाए हैं और वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मंच की ये तस्वीरें जब कार्यक्रम में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। निस्तारण किया, जिन्हें पूर्व की सरकारों ने जिन तरफ ध्यान नहीं दिया उस तरफ भी हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश में हर स्तर पर कनेक्टिविटी को सुधारा जा रहा है और हमारा जहां पर बीआरओ और एनएचआई ऐसे अनेकों संगठन जो काम कर रहे हैं, उनको भरपूर सहयोग राज्य सरकार की तरफ से जहां भी देने की आवश्यकता है, जो भी समन्वय करना होता है उसको हम लगातार कर रहे हैं। उद्योगों के विकास पर भी बल दिया जा रहा है और भविष्य की जो आवश्यकताएं हैं उसको केंद्र में रखकर नीतियां बनाई जा रही हैं। हमारे शहर भी हमारे बीआरओ कर्मियों की मेहनत से और वह लोग जिन परिस्थितियों में काम करते हैं, उन परिस्थितियों की कठिनाइयों से भली भांति अवगत है। इसलिए उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए
तथा उनके समग्र कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम हम लोगों ने उठाए हैं। हाल ही में हमने सेना के समान ही बीआरओ के परमानेंट सिविलियन पर्सनल के लिए भी जोखिम और कठिनाई भत्ता सुनिश्चित किया है। हमने कैजुअल लेबरर्स की एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक कर दिया है। कुछ ही दिनों पहले मैंने बीआरओ के हमारे कैजुअल पेड लेबरर्स के लिए 10 लाख रुपए के जीवन बीमा की व्यवस्था करने वाले प्रोविजन को भी अभी हाल में ही हमने मंजूरी दे दी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार द्वारा हमारे कर्मियों के लिए उठाए गए यह कदम कोटद्वार से बड़ी खबर है, जहां पर अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में एडीजे कोर्ट में आज सुनवाई चल रही है। आज फॉरेंसिक डॉक्टर की गवाही हो रही है। कोर्ट में आरोपी पुलकित और साथी अंकित भी मौजूद है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंकिता भंडारी केस को लेकर सुनवाई चल रही है और ज्यादा जानकारी के साथ में अनुपम जुड़ गए हैं कोटद्वार से। अनुपम, बताइए क्या अपडेट है? देखिए, आज एडीजे कोर्ट में सुनवाई हो रही है अंकिता मामले की, जिसमें जो फॉरेंसिक के जो डॉक्टर हैं वो भी इस समय कोर्ट में मौजूद है। साथ ही जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया था अंकिता का, वो भी उनकी भी आज इस समय गवाही चल रही है। तो अब पूरी गवाही में नजर रहेगी कि किस तरीके से जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो किस तरीके से वो बयान देते हैं जो डॉक्टर वहां पे आए हैं। और इसके अलावा जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है जिस डॉक्टर ने, ये खास तौर पे उसमें देखना होगा कि जो चोट के निशान पहले भी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई थी उसमें चोट की बात कही गई थी, तो अब जो बयान उनके होते हैं उसमें क्या कुछ वो कहते हैं, ये देखने वाला विषय होगा। तो अब आने वाले 3 घंटों में लगभग जो बयान है उनके वो पूरे हो जाएंगे और उसके बाद चीजें साफ हो जाएंगी। आप नजर बनाए रखिएगा अनुपम, जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। रुड़की से खबर है, जहां पर आईआईटी में आवारा कुत्तों ने आतंक मचा रखा है। आजाद भवन में रहने वाले छात्रों का कहना है कि आवारा कुत्ते 20 से अधिक लोगों को काट चुके हैं। वहीं छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन से आवारा कुत्तों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। टिहरी के प्रतापनगर में 17 जनवरी को गर्भवती महिला और बच्चे की मौत मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा, तो कांग्रेस विधायक ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस विधायक ने प्रतापनगर सरकारी अस्पताल के हालात जल्द नहीं सुधरने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। सरकार लगातार दावे कर रही है कि हम स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है। जो 2 घटनाएं प्रतापनगर में हो गई और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि माँ बहन बेटियां की मौत हो रही है और उनको स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा है। उत्तराखंड में घने कोहरे का अलर्ट जारी है। 2 दिन मैदानी जिलों में घने कोहरे की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर के लिए अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजधानी देहरादून में कोहरे की मार पड़ रही है। सुबह से देहरादून में कोहरा छाया हुआ है। उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी में बर्फबारी के बाद में मौसम सुहावना हो गया है। बर्फबारी के बाद में पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर देखी गई है। पहाड़ों पर खिली चटक धूप से पहाड़ और सुंदर दिखाई दे रहे हैं। हर मौसम से ये मौसम काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आया और इस मौसम का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक हर्षिल घाटी पहुंच रहे हैं। चबोली में टीएचडीसी जल विद्युत परियोजना के बांध कंक्रीट का काम शुरू हो गया है। टीएचडीसी ने एक दिन में रिकॉर्ड 24 मीटर सुरंग खोदकर इतिहास रच दिया है। अलकनंदा नदी पर टीएचडीसी की जल विद्युत परियोजना बन रही है, जिससे कि 444 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकेगी।
वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले एक जरूरी खबर। अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले न्यूज 18 पर सबसे बड़ा मंच सजने जा रहा है। भगवान राम के जीवन और आदर्शों पर सबसे बड़ा संवाद होने जा रहा है, जिसमें सियासी जगत से लेकर अध्यात्म जगत की बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। तो बॉलीवुड की कई दिग्गज भी इसमें शिरकत करेंगे। सरकार से लेकर विपक्ष के बड़े नेता और टेलीविजन पर भगवान राम के चरित्र को सजीव कलाकार साकार करने वाले टीवी के अरुण गोयल और लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी भी खास तौर पर मौजूद रहेंगे और रामायण से जुड़े किस्से और कहानियां भी सुनाएंगे। कल दोपहर 1 बजे से देखिए न्यूज 18 पर भगवान राम पर सबसे बड़ा विमर्श, राम युग 500 साल बाद। सहस्त्राब्दी का सबसे बड़ा समारोह, प्राण प्रतिष्ठा से पहले सबसे बड़ा संवाद, सनातन सत्य श्री राम, सत्य के साथ हम, हमारे साथ राम। प्रभु श्री राम पर सबसे बड़ा विमर्श, अयोध्या पर्व, राम युग। सिर्फ न्यूज 18 उत्तर